हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMTT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम इकोलॉजी में टाइप्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इकोलॉजी को किस आधार पर डिवाइड किया था? हमने इकोलॉजी को 3 आधार पर डिवाइड किया था। वो कौन कौन से 3 आधार थे? टेक्सोनोमिक एफिनिटी के आधार पर, जिसमें हमने प्लांट इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी के बारे में पढ़ा। सेकेंड था उसके हैबिटाट के आधार पर, कैसा हैबिटाट में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे एक्वाटिक वाला, टेरेस्ट्रियल वाला, तो उसके आधार पर हमने हैबिटेट के आधार पर इकोलॉजी को डिवाइड किया था। थर्ड है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इकोलॉजी को डिवाइड किया गया, जिसमें हमने ओइटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी के बारे में पढ़ा। ओइटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि इसमें ओइटो इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। ओइटो डिफाइन द ओइटो इकोलॉजी, डिफाइन सिन इकोलॉजी, इनमें डिफरेंस कैसा है, इसके बारे में पूछा जाता है। इसलिए हम इसे फिर से देखेंगे कि ओइटो इकोलॉजी क्या है और सिन इकोलॉजी क्या है। ओइटो इकोलॉजी के टाइम पे हमने कहा था इसे इंडिविजुअल ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं। क्या? इसे इंडिविजुअल ऑफ इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसके एनवायरनमेंट के बेस पे, या फिर उसका वो एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट पे कैसा इफ़ेक्ट कर रहा है, उसका एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, इसकी स्टडी कर रहे हैं हम ओइटो इकोलॉजी के अंदर। इसको समझने के लिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। डायग्राम क्या बता रहा है हमें? एक सीड है, एक कोई सीड है, सीड किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का कोई सीड है, प्लांट का सीड जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेट होने पर रेडिकल एंड प्लूमूल में बने। सीड जर्मिनेशन के बाद में इसमें ग्रोथ हुई तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। रूट्स बनी, लीव्स बनी, शूट स्टेम बना। यहाँ पे वेजिटेटिव प्लांट की वेजिटेटिव स्टेज के अंदर हमने क्या देखा? सीड जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेट होने के बाद में उसमें ग्रोथ हुई। ग्रोथ होने के बाद में सीड जो है अपनी वेजिटेटिव फेज़ से रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर कर रहा है। रिप्रोडक्टिव फेज़ कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर इसमें फ्लावरिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लावर्स बनेंगे। फ्लावर्स बनने के बाद में पोलिनेशन के बाद में सीड्स का, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। तो सीड जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेट होने के बाद में सीड के अंदर ग्रोथ हुई। ये प्लांट वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर एंटर हुआ। तो क्या हुआ? इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन हुआ, फ्लावरिंग हुई प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग हुई, फ्लावर्स बने। फ्लावर्स के बनने के बाद में इनमें पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन हुआ तो क्या हुआ? पॉलिनेशन के बाद में इनमें फ्रूटिंग स्टेज आएगी। फ्रूटिंग स्टेज क्या है? फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। इनमें फ्लावर्स में अब फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट्स बने। फ्रूट सीड्स हमें पता है एंजियोस्पर्म में सीड्स जो होते हैं फ्रूट्स के अंदर होते हैं। फ्रूट्स की सेटिंग होने के बाद में फ्रूट से सीड का डिस्पर्जल हुआ। सीड का डिस्पर्जल होने के बाद में सीड्स फिर से जर्मिनेट करेगा। सीड्स फिर से जर्मिनेशन के स्टेज भी जाएगा। तो ये जितनी भी स्टेजेस हम देख रहे हैं कि सीड्स जर्मिनेट हुआ, उसमें ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद में फ्लावरिंग स्टेज में एंटर किया, फ्लावर्स बने, फ्रूटिंग स्टेज में आने पर इसमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर फ्रूट्स के अंदर सीड्स का फॉर्मेशन हुआ, सीड्स का डिस्पर्जल हुआ। डिस्पर्जल के बाद में सीड्स फिर से जर्मिनेट हुए। ये एक जितनी भी स्टेज है एक इंडिविजुअल की, इनकी स्टडी ही, इनके इन्वायरमेंट के आधार पर इन्हीं की स्टडी ओइटो इकोलॉजी कहलाती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या हुई? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस स्टेजेस फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीड फॉर्मेशन with environmental factor is known as a oito ecology। क्या कहना चाह रहे हैं हम?
एक सीड जर्मिनेट हुआ, ग्रोथ के उसमें ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद में उसमें फ्लावर्स बने, सीड में फ्लावरिंग स्टेज के बाद में फ्रूट बना, फ्रूट बनने के बाद में इनमें सीड्स जो बने हैं वो उनका डिस्पर्जल हुआ, डिस्पर्जल होने के बाद में सीड फिर से जर्मिनेट हुआ। ये जितनी भी स्टेज है एक इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल के अंदर, इनका इन्वामेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन है या फिर इन्वामेंटल फैक्टर्स जो है वो उसे किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, इसी की स्टडी जो होगी वो ऑटो इकोलॉजी कहलाती है। डेफिनेशन में हमने देखा स्टडी ऑफ इंटरेक्शन वेरियस स्टेजेस। वेरियस स्टेजेस का क्या मतलब है, जितनी भी ऊपर हमने स्टेज देखी है, वेरियस स्टेजेस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी वेरियस स्टेज हैं, जर्मिनेशन से लेकर सीड्स के फॉर्मिनेशन तक, उनका इन्वामेंटल फैक्टर्स के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, इन्वामेंटल फैक्टर्स पर किस तरह से इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, इसकी स्टडी ही ऑटो इकोलॉजी कहलाती है। सिन इकोलॉजी क्या है? सिन इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट इज़ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है यहाँ पे? कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशंस जैसे कि अलग अलग स्पीसीज़ के ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर ए स्पीसीज़ हो सकती है, कोई बी स्पीसीज़ हो सकती है, ए स्पीसीज़ हो सकती है, बी स्पीसीज़ हो सकती है, सी, इन सब का डिफरेंट स्पीसीज़ का ग्रुप जो है इसे कम्युनिटी कह रहे हैं। क्या कम्युनिटी कह रही है? विद द एनवायरमेंटल फैक्टर is known as a sin ecology, study of interaction of group of species। group of species का उनके environmental factors के साथ में कैसा interaction है, इसकी स्टडी ही sin ecology कहलाती है। क्या अलग अलग ग्रुप्स की स्पीसीज़ है, अलग अलग स्पीसीज़ का ग्रुप्स है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहा है, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और इनके इंटरेक्शन से इन्वायरमेंट पर कैसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या फिर इन्वायरमेंट जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स पर या इन कम्युनिटी में प्रेजेंट अलग अलग पॉपुलेशन की स्पीसीज़ पर कैसा इफ़ेक्ट डाल रहा है, उसकी स्टडी ही सिन इकोलॉजी कहलाती है। क्या देखा है आज के लेक्चर में हमने? आज हमने पढ़ा है कि ऑटो इकोलॉजी क्या है। ऑटो इकोलॉजी को हमने कहा इंडिविजुअल ऑफ इकोलॉजी। इंडिविजुअल ऑफ इकोलॉजी क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जितनी भी स्टेज होंगी, सीड्स के जर्मिनेशन से लेकर सीड का फॉर्मेशन तक जितनी भी इसकी पर्टिकुलर स्टेजेस आएगी, उसकी स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के इंटरेक्शन कैसा कर रहा है, उससे इन्वायरमेंट कैसा प्रभाव डाल रहा है, इफ़ेक्ट कैसा होता है इन्वायरमेंट का इन स्टेजेस के ऊपर, इसकी स्टडी ही ऑटो इकोलॉजी कहलाती है। जिसमें हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। डायग्राम में हमने वेरियस स्टेजेस दिखाई है। इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस स्टेजेस। वेरियस स्टेज क्या है? वेरियस स्टेज एक सीड्स है, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद में इसमें रेडिकल प्लूमुल बने, उनकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद में सीड जो है वेजिटेटिव स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज या रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर हुआ, जिसमें इसमें फ्लावर्स बने, फ्लावर्स में फ्रूट्स का फॉर्मेशन हुआ, फ्रूट्स के अंदर सीड्स हैं, इन सीड्स का डिस्पर्जल हुआ और सीड फिर से जर्मिनेट होकर फर्दर आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। इन सभी प्रोसेस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसा इफ़ेक्ट डालते हैं, इसकी स्टडी ही ऑटो इकोलॉजी कहलाती है। सिन इकोलॉजी में हमने देखा स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ग्रुप ऑफ स्पीसीज इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी में हमने देखा ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो होती है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसकी स्टडी ही सिन इकोलॉजी कहलाती है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।